गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं टेस्ट ट्यूब का टॉपिक आपको नेक्स्ट टॉपिक में समझाऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। तो ठीक है, आज हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में समझेंगे और उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? टेस्ट ट्यूब बेबी। ठीक है, नाउ स्टार्ट दिस टॉपिक ऑन द टेस्ट ट्यूब बेबी। ओके, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम टेस्ट ट्यूब के बारे में नेक्स्ट टॉपिक में चर्चा करेंगे, तो हम लोग का टेस्ट ट्यूब का टॉपिक आज चलेगा। ठीक है, मैं आपको टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में थोड़ा सा समझाऊंगी, बाकी आप लोग जानते भी इन सब चीज़ों के बारे में, टेस्ट ट्यूब बेबी क्या चीज़ें हैं। मैं थोड़ी सी डिफिनेशन बताऊंगी और थोड़े मेथड्स बताऊंगी आपको उतने में समझ में आ जाएगा, जितना आप लोग के पेपर के बेस के लिए और आपकी स्टडीज़ के लिए नॉलेज होता है। ठीक है, तो टेस्ट ट्यूब बेबी का मैं प्रोसेस थोड़ा सा बताती हूँ। ठीक है, अब जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी की डिफिनेशन क्या होगी, पहली चीज़ तो आप लोग हिंदी में सुन लीजिए। सहायक जनन प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पन्न शिशुओं को टेस्ट ट्यूब बेबीज कहते हैं। ठीक है, टेस्ट ट्यूब शिशु कहते हैं या बेबीज कहते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, मतलब सहायक जनन प्रौद्योगिकी, मतलब जो टेक्निक्स होती है उनकी जो द्वारा उत्पन्न शिशु होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबीज कहते हैं। ठीक है, ये होगी इसकी हिंदी डिफिनेशन। थोड़ा इंग्लिश भी समझ लीजिए। ठीक है, एक एक पॉइंट को। A test tube baby is the product of a successful human reproduction that results from method beyond sexual intercourse between a man and a woman and instead utilize medical interventions that manipulates both the egg and sperm cells of फॉर सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इसमें एक प्रोसेस होता है जिसमें मैन एंड वुमेन होते हैं, उनके सेल्स उनके एग और स्पर्म्स को मैच कराते हैं, उनको फिर फर्टिलाइजेशन कराते हैं, उनके एग और स्पर्म को फर्टिलाइजेशन कराते हैं। फर्टिलाइजेशन कराने के बाद एक सक्सेसफुल प्रोसेस होती है, सक्सेसफुल टेक्निक्स होती है, जिससे फिर वो जाइगोट में कन्वर्ट होता है। फिर वो जो बेबीज होता है टेस्ट ट्यूब, मतलब टेस्ट ट्यूब एक कहा जाता है। ठीक है, आप लोग ये मत समझिएगा जो हम लोग प्रैक्टिकल में यूज़ करते हैं, केमिस्ट्री का हो गया और वो सब जिसमें आते हैं, फिजिक्स का प्रैक्टिकल यूज़ करते हैं, उसमें क्या हो गया, केमिस्ट्री में हम लोग एक टेस्ट ट्यूब वाला ले लिया, तो आप लोग एक ट्यूब होती है, तो आप लोग सोच रहे हो कि उस छोटी सी ऐसे होती है, उसमें आप लोग ये करते होगे टेस्ट ट्यूब का। ठीक है, ऐसे ये होता है, तो ये नहीं है। ठीक है, ये चीज़ नहीं होती, ये एक नाम दे दिया गया है टेस्ट ट्यूब बेबी। ठीक है, और बाकी इसका जो प्रोसेस होता है वो मैन एंड वुमेन के एग और स्पर्म से होता है, उनको फर्टिलाइजेशन कराते हैं। फिर फर्टिलाइजेशन कराने के बाद एक प्रौद्योगिकी टेक्निक्स होती है, जनन सहायक जो होती है, उसको इंटरकोर्स करा के फिर सेक्सुअल बियॉन्ड करा के ये लोग सक्सेसफुल प्रोडक्ट को ह्यूमन रिप्रोडक्शन में ट्रांसप्लांट कर देते हैं। अब आप इसमें सेनोग्रेट मदर के बारे में भी अच्छे से पढ़ेंगे, तो मैं सेनोग्रेट मदर के बारे में भी समझाती हूँ। ठीक है, अब इसमें कई सारे मेथड्स आते हैं, तो मेथड्स बताने से पहले मैं थोड़ा सा टेस्ट ट्यूब के बारे में और आपको डिटेल में समझा देती हूँ। ठीक है, एज अ थ्योरी के रूप में आप समझ सकते हैं, लेक्चर के रूप में भी समझ सकते हैं, और अगर आप नोट्स बनाते हैं तो जो मैं वीडियोस में बोल रही हूँ आप इसके भी नोट्स बना सकते हैं आराम से। ठीक है, जिससे आपको बाद में ईजिली पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। बाकी आपको कोई दिक्कत होती है तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ। जैसे जो टेस्ट ट्यूब बेबी का क्या थोड़ा सा हिस्ट्री ये थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, तो आधुनिक वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसी तकनीक विधियों का आविष्कार किया है, मतलब आधुनिक वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसी तकनीक का आविष्कार किया जिससे क्या है, जो पेरेंट्स हैं, वो अगर जो दंपत्ति हैं अगर वो संतानोत्पत्ति नहीं कर सकते हैं तो उन्हें कोई दिक्कत ना हो, और उन्हें टेस्ट ट्यूब बेबी जो एक टेक्निक है उसके ज़रिए क्या है, वो संतानोत्पत्ति के लाभ से वंचित ना रहें। ठीक है, इस लाभ मतलब ये जो इन लोग की संतानोत्पत्ति वाली प्रोसेस होती है, ये इससे ये लोग पीछे ना रहें, इसलिए आधुनिक युग में वैज्ञानिकों ने एक आविष्कार किया, जिससे क्या, एक तकनीक का आविष्कार किया जिससे टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। उससे क्या होता है, जो दंपति संतानोत्पत्ति नहीं कर सकते हैं उनको संतानोत्पत्ति करने का मौका मिलता है, और ये प्रोसेस होती है जिससे उनके भी संतान उनके पास आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि बच्चे सबको अच्छे लगते हैं, क्यूट लगते हैं। ठीक है, अब मैं आगे समझाती हूँ। ठीक है, ओके, तो आधुनिक वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसी तकनीक विधियों का आविष्कार किया है जिनके प्रयोग से, ध्यान से सुनिएगा हमारी बातों को, जिनके प्रयोग से बांझ दंपत्ति भी संतानोत्पत्ति कर सकते हैं। क्या कहा मैंने? बांझ दंपत्ति भी संतानोत्पत्ति कर सकते हैं। इन विधियों को, शांत सुनिएगा, इन विधियों को, ठीक है, इन विधियों को सहायक प्रजनन तकनीक भी कहते हैं। ठीक है, सहायक प्रजनन तकनीक का मतलब हमारा ये है, इसे एक तरह से शॉर्ट फॉर्म में आल्ट भी कहा जाता है। ठीक है, और इस आल्ट की डेफिनेशन कला वाला आल्ट नहीं है। ठीक है, मैं डेफिनेशन में बता आपको इसका फुल फॉर्म बता देती हूँ आल्ट का। A फॉर होता है असिस्टेड, R फॉर रिप्रोडक्टिव एंड T फॉर टेक्निक्स।
कभी कभी टेस्ट ट्यूब या फिर हमारे बायोलॉजी में ART इसका फुल फॉर्म पूछ लिया तो आप क्या करोगे? तो इसका फुल फॉर्म आप लिखोगे असिस्टेड, क्या लिखोगे? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स, ठीक है, आप ये लिख देना। ओके, रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स, ठीक है, ये आर्ट में यूज़ होता है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? सहायक प्रजनन तकनीक। जो इसमें प्रजनन की पूरी प्रोसेस होती है, जो तकनीक होती है वो ये प्रोसेस होती है, ठीक है, जिसमें हेल्प करती है, ठीक है, ये चीज़ें नहीं। अब मैं इसके बाद और समझाती हूँ आपको। परख नली शिशु मतलब जो टेस्ट ट्यूब है, परख नली जो मैं आपको ये समझा रही थी कि अब जो बेबी होगा, जो जाइगोट होगा, जो बेबी होगा, आप लोग खुद सोचिए वो इस छोटे से जो परख नली है इसमें बेबी डेवलप हो जाएगा? नहीं, ये चीज़ ये मत रॉन्ग है, ठीक है। ये टेस्ट ट्यूब या परख नली बेबी इसलिए कहा गया क्योंकि ऐसी प्रोसेस साइंस में मतलब एक तरह से फर्टिलाइजेशन, एग और स्पर्म को फर्टिलाइजेशन करा दें, इसलिए इसको ऐसा नाम दे दिया गया टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक है। कोई आप लोग ये मत समझो जो हम लोग केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं परख नली, उसको ले आया उसमें हम ये प्रोसेस करा देंगे, नो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। ओके, बहुत बच्चे कन्फ्यूज़न में रहते हैं, ठीक है, तो कन्फ्यूज़न में रहने की ज़रूरत नहीं है। बाकी कोई डाउट होता तो आप लोग प्लीज़ मुझसे पूछ लीजिए, ठीक है। आगे सुनिए इसकी बात, ठीक है। परख नली शिशु तकनीक भी इन्हीं तकनीकों में से एक है। क्या कहा मैंने? ध्यान सुनिएगा। परख नली शिशु तकनीक जो टेस्ट ट्यूब बेबी है, ठीक है, टेक्निक भी इन्हीं तकनीकों में से एक है। संसार में पहले, ध्यान सुनिएगा, हिस्ट्री थोड़ी बता रही हूँ इसकी परख नली की, ठीक है। संसार के पहले परख नली शिशु का जन्म, संसार में सबसे पहले मतलब परख नली शिशु का जन्म किसने कराया था, ठीक है, ये समझिएगा। स्टैप्टो, ठीक है, नाम थोड़ा ध्यान सुनिएगा। स्टैप्टो एंड एवर्ल्स नामक वैज्ञानिकों ने प्रयासों के फलस्वरूप, मैं यहाँ नाम भी लिख देती हूँ आप लोग के लिए, वैज्ञानिकों का नाम है, ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ। क्या किया था? स्टैप्टो एंड एडवर्ड, ठीक है, एडवर्ड। मैं इसको ब्लैक से कर देती हूँ आप लोग के इजी के लिए, आप लोग को समझ में बाद में आ जाए, ठीक है। ये क्या है? स्टैप्टो एंड एडवर्ड क्या थे? संसार के पहले परख नली शिशु के जन्म जो हो रहा था नामक वैज्ञानिकों के प्रयासों के फलस्वरूप। किसके फलस्वरूप? ये जो वैज्ञानिक है स्टैप्टो एंड एडवर्ड, ओके, स्टैप्टो एंड एडवर्ड, ठीक है, स्टैप्टो एंड एडवर्ड नामक वैज्ञानिकों के प्रयासों के फलस्वरूप 25 जुलाई, क्या कहा मैंने? 25 जुलाई 1978, ठीक है, 25 जुलाई 1978 कौन से वैज्ञानिक? स्टैप्टो एंड एडवर्ड, ठीक है। 25 जुलाई सन 1978 में ब्रिटेन के ओल्डम शहर में हुआ था, ठीक है, ब्रिटेन के ओल्डम शहर में उन्होंने प्रोसेस किया था, ठीक है। अब यह शिशु एक लड़की थी। जो इन लोगों ने प्रयास किया था, टेस्ट ट्यूब बेबी वाला प्रोसेस किया था, वो जो बेबी थी वो क्या थी? या शिशु एक लड़की थी। वो लड़की जो इन्होंने टेस्ट ट्यूब बेबी का प्रोसेस किया था, तो जब ये जाइगोट से फर्टिलाइजेशन होने के बाद जब ये बेबी हो गया था तो इस जो बेबी हुई थी वो एक लड़की थी। क्या थी? एक गर्ल थी, ओके, एक गर्ल थी, और उस गर्ल का नाम था लूसी जॉय ब्राउन, ठीक है, मैं यहाँ नाम भी लिख देती हूँ, ठीक है, क्या नाम था उसका? लूसी, लूसी भी कह सकते हो आप लोग, ठीक है, लूसी जॉय ब्राउन, ओके, लूसी जॉय ब्राउन। मैं इसको ब्लैक से कवर कर देती हूँ जिससे आप लोग को बाद में समझ में आ जाए, ठीक है। लूसी जॉय ब्राउन था, किसका नाम था? वो लड़की जो स्टैप्टो एंड एडवर्ड ने 25 जुलाई सन 1978 में जो टेस्ट ट्यूब बेबी का टेक्निक का प्रयोग किया था, उस टेक्निक के प्रयोग से एक लड़की का जन्म हुआ था, जिस लड़की का नाम था लुइस जॉय ब्राउन। उस लड़की का नाम, तो ध्यान से समझिएगा, ठीक है, जो उस लड़की का नाम, तो फिर उस लड़की का नाम क्या दे दिया था उन लोगों ने? लुइस जॉय ब्राउन, मतलब उसका नाम था नहीं, सॉरी,
तो जब ये लड़की हुई तो एडवर्ड और स्टेप्टो ने क्या किया था, इस लड़की का नाम दे दिया था लूसी जॉय ब्राउन। ठीक है, ब्राउन दे दिया गया था इस लड़की का नाम। ठीक है, अब जो लूसी ने सन 2004 में विवाह किया, मतलब जो ये लूसी है, ठीक है, ये जो लूसी है ये सन 2004 में मतलब बड़ी हो गई होगी, फिर इसकी क्या हुआ, इसका मैरिज हो गया। सन 2004 में इसकी मैरिज हो गई और हाल ही में प्राकृतिक जनन से एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। मतलब एक टेस्ट ट्यूब बेबी वाली लड़की जो हुई थी उसने अभी हाल ही में एक बेटे को जन्म दिया। ठीक है, ध्यान सुनिएगा पूरी हिस्ट्री को। ठीक है, इसलिए मैं आपको हिस्ट्री समझाती हूँ। जो टेस्ट ट्यूब वाली बेबी थी इसकी शादी हो गई थी 2004 में। ठीक है, 2004 में इसकी शादी हो गई थी, वेडिंग हो गया था और इसने हाल ही में एक बेटे को जन्म दिया। ठीक है, एक लड़के को जन्म भी दे दिया। ओके, ये इसकी थोड़ी हिस्ट्री थी तो आपको बताना ज़रूरी था। और लूसी के जन्म के बाद से परख नली शिशु तकनीक वैज्ञानिकों ने अत्यधिक विकास किया। ठीक है, और जब लूसी का जन्म हो गया, इस जो लड़की थी, तो इस तकनीक का प्रयोग और भी ज़्यादा तब उसी के बाद से अत्यधिक प्रयोग होने लगा और इस पर एक से एक एक्सपेरिमेंट होने लगे कि क्या चीज़ें जो और प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है उनको क्या हो, उनसे निपटारा हो जाए। ठीक है, अब मैं आपको, ये तो रही पूरी टेस्ट ट्यूब का विवरण। ठीक है, जो आपको समझ में आ गया। अब मैं इसके थोड़ा मेथड्स के बारे में समझाती हूँ कि किन तरह किस मेथड से ये प्रोसेस होती है। ठीक है, ठीक है, मेथड्स जो इसके हैं ध्यान से समझिएगा। मेथड्स में ये है कि इसके 4 मेथड्स मैं आपको समझाती हूँ। पहला है इंट्रा यूट्रिन, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, इंट्रा यूट्रिन इंसेमिनेशन। ठीक है, इंसेमिनेशन जिसका IUI शॉर्ट में आप नाम लिखते हैं, IUI। तो कभी कभी एक नंबर में फुल फॉर्म में भी पूछ सकता है, इसका फुल फॉर्म बताइए। तो क्या बताएंगे, इंट्रा यूट्रिन इंसीमेशन। ठीक है, इंसीमिनेशन। ठीक है, अब इंसीमिनेशन की बात जब करते हैं तो इंसीमिनेशन को हिंदी में हम कहते हैं अंतःगर्भाशयी शुक्राणु सेचन। ठीक है, ध्यान सुनिएगा इसकी हिंदी, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, अंतःगर्भाशयी शुक्राणु सेचन। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरे नंबर की इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर। ठीक है, इसका भी फुल फॉर्म पूछ सकता है, आप लोग यहाँ देख सकते हो, IVF या फिर ET करके इसका फुल फॉर्म पूछ सकते। आप इसका एक फुल फॉर्म बताइए एक नंबर में, तो क्या बताओगे, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर। ठीक है, ये हो गया। या फिर कभी कभी टिप्पणी में पूछ लेता है ये क्या है बताइए। ठीक है, इसके बारे में लिखिए, तो आप जाने रहोगे तो समझ में आ जाएगा। तो इसलिए मैं आपको हर पहलू से, हर तरीके से, स्टार्टिंग से एंडिंग तक हर एक चीज़ को समझाती हूँ। अगर कुछ बच जाता है तो आप लोग प्लीज़ पूछ लिया करिए। ठीक है, मैं बता दूंगी। ओके, अब नंबर 3 की बात करते हैं, गैमेटिक इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में GIFT कहते हैं। ठीक है, GIFT क्या होता है, गिफ्ट भी होता है ना, तो कभी कभी गिफ्ट से भी एक नंबर में पूछ लिया, फुल फॉर्म बताइए या फिर टिप्पणी में बताइए क्या होता है। ठीक है, तो आप बताएंगे गैमेटिक इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। अब नंबर 4 की हम बात करते हैं तो उसमें क्या आएगा, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, जिसे हम क्या कहते हैं, जिफ्ट कहते हैं। जेड है, ठीक है, ये जेड है। ओके, ये जेड है। ठीक है, ZIFT जिफ्ट जिसे कहते हैं। ठीक है, तो एक नंबर में भी पूछ सकता है जिफ्ट क्या है, तो जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होगे कि ये फैलोपियन क्या है। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब होता है जो वुमेन्स में होता है। ठीक है, वुमेन्स का जो हम लोग प्रोसेस पढ़ते हैं, ओवरी वाला पूरा फंक्शन होता है। आप लोग के 2nd चैप्टर में पूरा अच्छे से दिया हुआ है। अभी मैंने आप लोग को 2nd चैप्टर पढ़ाया नहीं है। ठीक है, तो मैं पढ़ाऊंगी उसको भी जल्दी आप लोगों को, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा फैलोपियन ट्यूब क्या है। तो ठीक है, अभी यहाँ पे आप समझ लीजिए, थोड़ा सा मैं समझा देती हूँ। ठीक है, अब मैं आपको एक एक करके थोड़ा थोड़ा डेफिनेशन हल्का हल्का समझाती हूँ। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा पूछता नहीं है। ठीक है, ये टॉपिक ज़्यादा पेपर्स में उठता नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या पता उठ जाए। ठीक है, तो इसलिए हर तरीके से हम लोग को प्रिपेयर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो एक एक चीज़ समझिएगा ध्यान से। बाकी तो ये टॉपिक्स ठीक है, अब मैं आपको एक एक थोड़ा थोड़ा समझा देती हूँ, तो क्या चीज़ें क्या होती हैं थोड़ा जान जाइए, बस और कुछ नहीं। अब जैसे मैंने कहा आपको इंट्रा यूट्रिन और क्या बताएं, इंसीमेशन, इसमें क्या होता है, इस प्रोसेस का मतलब जो है, इसमें क्या करते हैं, इस विधि का उपयोग तब किया जाता है जब जैसे
जैसे जो मैन होते हैं उनके शुक्राणु क्या होते हैं, कम होते हैं। क्या होता है, ये जो IUI होता है, इस प्रोसेस का यूज़ तब करते हैं कि जब हमारे जो मतलब मैन होते हैं, ठीक है, तो जो मैन होते हैं उनके जो शुक्राणु होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं, ठीक है, तो उसमें ये चीज़ का यूज़ होता है, ठीक है, तो उन सब की प्रोसेस होती है। अब जैसे बहुत लोग सोचते हैं कि अगर बेबी नहीं हो रहा है तो उसमें वुमेन की गलती है, ठीक है, या वुमेन इसमें भागीदारी है। कभी कभी होता है कि वुमेन्स की वजह से भी कुछ चीज़ें होती, कुछ ऐसी दिक्कत होती कि ये चीज़ें नहीं हो पाती बेबी वाला। तो कभी कभी ये होता है कि जेंट्स में भी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, तो मैन में भी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। तो दोनों के जब टेस्ट होते हैं तो टेस्ट होने पे पता चल जाता है कि किस में क्या प्रॉब्लम है और किस वजह से ये मतलब बेबी वाला प्रोसेस नहीं हो पाता है। तो फिर जो सॉल्यूशन निकलता है टेस्ट होने के बाद, फिर जो जिसमें प्रॉब्लम होती है फिर उन सब चीज़ों को प्रोसीजर किया जाता है। फिर प्रोसीजर करने के बाद अगर कोई दिक्कत होती है कि अगर प्रोसेस नहीं हो पाता तो फिर डॉक्टर्स क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी का उन्हें सजेशन देते हैं। अगर उन्हें पसंद आता है तो मतलब इस टेक्निक का यूज़ करते हैं, नहीं पसंद आता तो नहीं यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं होता, सबको पता भी है और सबको नॉलेज भी होना चाहिए हर एक चीज़ के बारे में, इसलिए मैं टॉपिक आपको पूरा पढ़ा भी देती हूँ, समझा भी देती हूँ, क्योंकि इसमें मैंने क्या बताया आप लोगों ने समझी गए। अब दूसरा बात करते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो। अब ये क्या चीज़ें हैं इन विट्रो वाली चीज़, तो ये भी थोड़ा समझ लीजिए। अब जैसे इसमें ये विट्रो वाला इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, ये थोड़ा वुमेन से कनेक्टेड होता है, ठीक है। अब जैसे हम बात करते हैं परख नली शिशु तकनीक के साथ, मतलब के साथ कई जो उनके एग्स होते हैं, ठीक है, एग से प्रारंभ किया जाता है और एग से प्रारंभ करने में इस तकनीक के अलग अलग चरण होते हैं, ठीक है, जिसमें जो एग्स मतलब जैसे खराब हो जाते हैं तो उसके लिए ये ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की प्रोसेस होती है। मतलब पहला वाला क्या मैंने बताया, ये मैन के यूज़ होता है, ठीक है। दूसरा क्या बताया मैंने, ये वुमेन्स में यूज़ होता है, जैसे वुमेन्स के जो क्या होते हैं एग होते हैं वो जब स्पॉइल हो जाते हैं, एग उनके नष्ट हो जाते हैं, तो इसमें क्या होता है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की पूरी प्रोसेस होती है, ठीक है। ये दो चीज़ें हो गई। और आप ये भी कह सकते हो कि हाँ यही चीज़ें और, ठीक है, आई थिंक मुझे जितना याद आ रहा है यही प्रोसेस होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आप लोगों के लिए गिफ्ट की, ठीक है, ये ठीक है जो यहाँ पे लिखा है गैमेटिक इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र, इसके बारे में थोड़ा बता देते हैं हम आप लोगों को। इसके बारे में ये होता है कि ये भी थोड़ा फैलोपियन है, तो फैलोपियन किससे रिलेटेड है, वुमेन से, ठीक है, वुमेन के ही प्रोसेस से होता है, ठीक है। तो फैलोपियन अगर आ गया, अगर फैलोपियन वर्ड्स आया तो मतलब वुमेन का क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। फैलोपियन की प्रोसेस किस में होगी, वुमेन्स में होगी, तो आप लोग अगर फैलोपियन आता है तुरंत समझ आइए कि ये वुमेन से रिलेटेड है, ठीक है। जैसे कभी कभी होता है ना, बहुत बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं, उनको पता नहीं होता है कि पूछ किसके लिए रहा है, मैन के लिए कि वुमेन के लिए। तो अगर फैलोपियन क्वेश्चन है तो मैन के लिए नहीं है, वुमेन के लिए है, ओके। तो फैलोपियन का हम पहला जिफ्ट आपको समझा देते हैं, तुरंत जल्दी से हो जाएगा। तो जिफ्ट में ये होता है, तो जो मादा होती हैं मतलब फीमेल होती हैं कि जनन तंत्र में उपस्थित फैलोपियन नलिका में क्या होता है, लैप्रोस्कोप द्वारा क्या कहते हैं हिंदी में, अनिषेचित, ठीक है, अनिषेचित जो मतलब होती है एक्सेल होती है जिनकी संख्या 2 होती है, और उस 2 होती है तो कि 2 के साथ जो होता है 2 से 5 लाख शुक्राणु जो होते हैं, 5 लाख स्पर्म्स द्वारा 5 लाख शुक्राणु जो होते हैं प्रवेश करते हैं। इस विधि को युग्मक का अंतःफैलोपियन स्थानांतरण कहते हैं। एक तरह से गिफ्ट बोला गया है। तो गिफ्ट में क्या होता है, जो उनके एक्सेल्स होते हैं, जो उनका एक्सेल है उसमें क्या होता है 5 लाख, ठीक है, 5 लाख क्या होते हैं शुक्राणु अगर आ जाते हैं तो जो इनका हो जाता है प्रोसेस, उसमें क्या प्रोसेस होती है, लैप्रोस्कोप का अनिश्चित एक्सेल्स जो होता है वो जब संख्या 2 होती है तो उसमें 5 लाख शुक्राणु जब प्रवेश करते हैं तो प्रवेश करने पे क्या होता है, वो एक गिफ्ट का प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। अब जब गिफ्ट का प्रोसेस होगा तो यह क्रिया अत्यंत सुरक्षित प्रकार से प्रयोगशाला में संपन्न कराते हैं, ठीक है। इस क्रिया में क्या होती है, जो ट्रांसफर वाली प्रोसेस होती है, इस क्रिया में क्या होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और इस क्रिया को बहुत सुरक्षित तरीके से प्रयोगशाला मतलब प्रैक्टिकल लैब जो होते हैं, अब हम लोग के स्टडी वाले प्रैक्टिकल लैब्स नहीं ये, ठीक है, इन लोग के लैब्स बहुत अलग होते हैं, बहुत हाई लेवल के लैब्स होते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, बहुत सुरक्षित तरीके से इस चीज़ का प्रोसेस कराया जाता है। अब हम बात करते हैं जिफ्ट की, ठीक है। जिफ्ट में ये होता है, इसको तो मैंने पहले बताया आप लोग को, जाइगोट या जाइगोटिक इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर हो गया, मतलब इसमें जाइगोट जो होगा उसको किस तरह हम ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। इसमें
थोड़ा समझ लीजिए, ठीक है। प्रयोगशाला में जो निषेचित किया हुआ जो जाइगोट होगा, प्रयोगशाला में जो निषेचित फर्टिलाइजेशन करा के फिर जो हम जाइगोट पाते हैं, ठीक है, जो जाइगोट हमें मिलता है उसको क्या करते हैं 24 घंटे के पश्चात लैप्रोस्कोप द्वारा 24 घंटे के लिए रखते हैं लैप्रोस्कोप पे रखने के द्वारा फिर इसको क्या करते हैं फीमेल की फैलोपियन ट्यूब में प्रवेश करा देते हैं, ठीक है। फीमेल की फैलोपियन ट्यूब में इसको क्या करते हैं प्रवेश करा देते हैं। और इस विधि को सर्वप्रथम डेब्रा एटल ने क्या किया था, विकसित किया था। इस विधि को यूग्मनिज्म तथा उसका या फिर अंता फैलोपियन ट्रांसफर या फिर स्थानांतरण भी आप कह सकते हो, ठीक है, जिससे दैट इज कॉल्ड जिफ्ट, ओके, दैट इज कॉल्ड जिफ्ट, ओके। अब थोड़ा इसका महत्व मैं आपको हिंदी में समझा देती हूँ, ठीक है। क्या समझाती हूँ, महत्व, जैसे मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे लिख के, टेस्ट ट्यूब की क्या हो बता देती हूँ आपको मैं, टेस्ट ट्यूब इम्पोर्टेंस, ठीक है, टेस्ट ट्यूब इम्पोर्टेंस थोड़ा आप लोग इसलिए जान जाइए, ठीक है, थोड़ा जाने रहिए, कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। टेस्ट ट्यूब इम्पोर्टेंस थोड़ा ये जानिए, जैसे कि मैं बताती हूँ टेस्ट ट्यूब इम्पोर्टेंस में थोड़ी थोड़ी मैं बात समझाती हूँ, आप लोग समझ आइए, ठीक है। टेस्ट ट्यूब इम्पोर्टेंट में ये होता है, परख नली शिशु तकनीक से क्या होता है, महत्व जो है, जो हर स्त्री के लिए मातृत्व का सुख का जो सुख मिलता है, मतलब जैसे जिनको जो मातृत्व का सुख नहीं पा पाती हैं उन्हें क्या होता है, उन्हें मातृत्व का सुख मिल जाता है इस टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक से। इसलिए इस टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक जो है इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस है, ठीक है, इम्पोर्टेंस है, ठीक है। आप जैसे कोई हम लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत क्या कहते हैं उसको, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं हर चीज़ की, क्या करते हैं, याद नहीं आ रहा वर्ड, चलिए कोई नहीं, याद नहीं आ रहा, ठीक है। जिससे हमें जो चीज़ नहीं मिलती है और उसके लिए हम बहुत प्रयास करते हैं, फिर अचानक हमें वो चीज़ मिल जाती है, तो क्या होती है, उस चीज़ की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, उसका महत्व बढ़ जाता है। ठीक वही चीज़ है टेस्ट ट्यूब बेबी में, जिन स्त्रियों को मातृत्व का सुख नहीं मिल पाता तो उन्हें उसकी टेस्ट ट्यूब बेबी की सहायता से मातृत्व का सुख अगर मिलता है तो ये क्या है, एक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इम्पोर्टेंस है, इसका महत्व है, ठीक है। अब जैसे हम आपको एक चीज़ और समझाते हैं, अब इम्पोर्टेंस है, और क्या कहते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर था उसमें सन 1985 में इस तकनीक से संबंधित क्या हुआ था, 4th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस, ठीक है, 4th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन आईवी एंड ईटी में बताया गया, ठीक है। क्या क्या बताया गया, इस 4th कॉन्फ्रेंस जो हुई थी उसमें किस बारे में बात हुई थी, इन्हीं IVF एंड ईटी के बारे में बात हुई थी, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर के बारे में बात हुई थी, ठीक है, कि जैसे जो इनका होता है इन विट्रो वाला, तो इसमें कैसे क्या चीज़ें, तो 4th क्या हुआ था, मैं लिख देती हूँ, 4th कॉन्फ्रेंस में, ठीक है, 4th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस की जो मीटिंग बैठी थी, 4th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस किसके लिए बैठी थी, ऑन IVF एंड ईटी, ठीक है, इसके लिए बैठी थी। और इसमें बताया गया था कि जो प्रोसेस होती है, ठीक है, बताइए कि तकनीकी सुधारों से जो चौथी इनकी मीटिंग बैठी थी कि तकनीकों सुधारों में इस कारण से इस तकनीक द्वारा गर्भधारण मतलब जो होती है थोड़ी सी सुगम बनाई जाए। जैसे पहले के समय में क्या था, जब इस तकनीक का प्रोसेस, टेस्ट ट्यूब का जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ था तो बहुतों के लिए बहुत टफ था, ठीक है। तो 4th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन आईवी एंड ईटी की जो मीटिंग बैठी थी उसमें बताया गया कि जो टेस्ट ट्यूब बेबी वाला प्रोसेस है अब उसको और सुगम बनाया जाएगा और इजी बनाया जाएगा। तो उस सब मीटिंग्स में ये सब बातें हुई थी, इम्पोर्टेंस हुई थी कि किस किस प्रोसेस को कितना इजी बनाया जाए, इसीलिए इस प्रोसेस की बात की गई, ठीक है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर की इसलिए बात की गई थी, ठीक है। अब जैसे इसमें थोड़ी जो बात मैं आपको समझाती हूँ, 1-2 लाइन और समझा देती हूँ थोड़ा सा। जैसे कभी कभी स्त्री विभिन्न समस्याओं के कारण किसी भी प्रकार के जो गर्भधारण नहीं कर पाती हैं और ऐसी दशा में जो दंपति होते हैं
के शुक्राणु व अंडाणु मतलब जो स्पर्म एंड एग होते हैं वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाते, और जब फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाते हैं तो जो उनका एग होता है वो किसी भी अन्य स्त्री या मतलब इससे फर्टिलाइजेशन वो लोग नहीं कर पाते। तो प्रयोगशाला में क्या होता है, उनका जो दंपत्ति हैं उनके एग और स्पर्म को क्या करते हैं प्रयोगशाला में मतलब प्रैक्टिकल्स करके मतलब उनको लैब में उनके स्पर्म और एग को लैब में क्या करते हैं निषेचित करते हैं, और मतलब फर्टिलाइजेशन करने के बाद कोई अन्य स्त्री, ठीक है, जैसे कोई अन्य स्त्री या आप सेनोग्रेट मदर भी कह सकते हो, सेनोग्रेट मदर के रूप में उसे क्या करते हैं उसके गर्भाशय में रोपित करके उससे शिशु उत्पन्न कराया जा सकता है। ठीक है, उसे शिशु क्या करते हैं उत्पन्न कराया जा सकता है, इसके लिए उस स्त्री को सेनोग्रेट मदर भी कहा जाता है। ठीक है, अब वो स्त्री आपके फैमिली मेंबर्स में हो या फिर डॉक्टर्स लोग खुद उन स्त्रियों मतलब जो होती हैं सेनोग्रेट मदर उनके लिए अलग प्रावधान होता होगा रखते होंगे, तो उनके लिए क्या होता है वो लोग उसके लिए एग्जैक्ट अपनी क्या होती है एग्जैक्ट धनराशि लेते होंगे। ठीक है, ये प्रोसेस होती है। ठीक है, आई थिंक मुझे टेस्ट ट्यूब में और ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना बहुत है जितना मैंने बता दिया। ठीक है, और टेस्ट ट्यूब में कोई क्वेश्चन अगर आपको होता है तो आप लोग प्लीज़ मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके।